तो हम नीचे बैठ रहे हैं, फिर उन्हें नीचे बैठना पड़ेगा हमारे बीच में। और तभी बस देख लो, अब ये देख लो, अगर हम नीचे बैठ गए फिर उन्हें नीचे बैठना पड़ेगा। आपसे, हमारे से तो आप पूछ रहे, उनसे पूछ लेना ना कि टेंडर किस बेस पे कैंसिल करे, उसका आधार है या नहीं है। नगर निगम के दुश्मन में सभी पार्षद लगभग शून्य ही रहे हैं। कोई ऐसे विकास कार्य हमारी उपलब्धि नहीं है जो हम अपनी गिनवा सकें। पार्षद एकजुट होने की बात करते हैं तो पार्षद अपने काम डाला जा रहा है यहाँ पर। ये पुतला नगर निगम क्या हमें जनता, हमें आगे जाके चुनाव में आना है। देखिए इन्होंने बिना कारण अमर से है, तो हमें कारण बताए किस वजह से। लाइट का टेंडर था, इन्होंने लाइट भी कर दी। नगर निगम में एक भी लाइट नहीं है। नगर निगम के अंदर इसी कमरे के अंदर और आज तक के आश्वासन नहीं मिले। आज एक और आश्वासन दे, कम से कम यहाँ पे मीडिया के सामने तो आश्वासन देंगे ना। तक लाइट आई, दिवाली हमारे सिर पे है, क्या दिवाली अंधेरे में मनाई जाएगी? 50% लाइटें शहर की खराब हैं। कोई नगर निगम की थी, नगर निगम ने ही गड़बड़ी की है, नगर निगम का ही सारा दोष है और उसे भुगत रहे हम पार्षद लोग, हमारी यहाँ की जनता। व्यवस्था जीरो हो रखी है, शून्य हो रखी है, जिसकी वजह से आए दिन शाम के समय मोबाइल बंद करना पड़ता है और घर के अंदर दुबक के रहना पड़ता है। ये तो एक पार्षद की स्थिति हो गई है, इससे ज्यादा बदतर आना तो पड़ेगा। आपको दे रहे हैं रुड़की नगर निगम आयुक्त के ऑफिस से। और आपको बता दें यहाँ पर जो पार्षद हैं यहाँ पर देख सकते हैं नगर निगम हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और हाथ में देखिए पुतला लेकर पहुंचे हैं चारों पार्षद, नितिन त्यागी और पंकज सरीजा हैं यहाँ पर। और भी पार्षद यहाँ पर पहुंचे हैं और पार्षद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अच्छे से यहाँ पर जो कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की का है, यहाँ पर जोरदार हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं। अपने पुतला दहन कराया हमारे यहाँ पर हम जब से यहाँ बोर्ड बैठक हुई थी 4 महीने पहले, हमने यहाँ पर लाइटों की मांग की थी और निर्माण कार्य की मांग की थी। 4 महीने हो गए, अब तक ना तो हमारे कोई निर्माण कार्य हुए, ना अब तक लाइट आई। दिवाली हमारे सिर पे है, क्या दिवाली अंधेरे में मनाई जाएगी? 50% लाइटें शहर की खराब हैं, कोई भी लाइट आज अब जल नहीं रही है। अगर हमारे यहाँ निगम के जो कर्मचारी लाइट ठीक करने जाते हैं, इनके पास लाइट नहीं होती, सिर्फ खाली हाथ जाते हैं। हमारी ये शिकायत है। आवारा कुत्तों की हम कितनी बार बात कर चुके हैं, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। 50 लाख का उसका टेंडर भी हो गया, सारे काम भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है, हमने कहा भाई टेंडर करा दो, टेंडर पूरी प्रक्रिया से हुए थे। अब हमारी मांग है कि 3 दिन के अंदर अंदर टेंडर किए जाएं। और हमारी और भी मांग है, प्रकाश व्यवस्था, वार्डों में सफाई। हमारे यहाँ सफाई में पिछली बार मेरे यहाँ 14 के 14 कर्मचारी थे, आज हमारे यहाँ सिर्फ 4 कर्मचारी हैं। हमारी समझ ही नहीं आता कि कर्मचारी कहाँ है, क्योंकि कहते हैं इस वार्ड में चले गए, इधर चले गए। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बन रही। तो क्या ये टेंडरों को लेकर भी कोई हंगामा है? टेंडरों को लेकर सारा हंगामा। टेंडर, अब अगर टेंडर नहीं होंगे, हमारा तो कार्यकाल खत्म होने को है। हमारे साथ पार्षद पंकज सरीजा जी हैं, उनसे बात। नगर निगम ने हमारे को जीरो बना के रख दिया है। लोग कहते हैं कि पार्षद हैं, पर पार्षद एक भिखारी से भी बदतर हालत में है इस समय। वास्तव में ऐसी दुर्दशा शायद और किसी बोर्ड में हुई हो जो इस समय दुर्दशा हमारी चल रही है पार्षदों की। अपना दर्द पार्षद बता नहीं पा रहे हैं। शायद 5 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसी स्थिति कोई पार्षद अपने आप को गर्व से कह सके कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मेरे द्वारा बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए गए हैं। विकास कार्यों के मामले में सभी पार्षद लगभग शून्य ही रहे हैं। कोई ऐसे विकास कार्य हमारी उपलब्धि नहीं है जो हम अपनी गिनवा सकें। पार्षद एकजुट होने की बात करते हैं तो पार्षद अपने काम नहीं करवा पा रहे, आपको लगता है? पार्षद एकजुट हैं, लेकिन यहाँ की जो नगर निगम की कार्यशैली है ना, फूट डालो राज करो, वो बहुत ही घटिया स्तर की है और उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। जो जीता जागता परिणाम आज सामने है कि हमने नगर निगम का पुतला दहन करा हुआ है। और इसी की अगर ये भविष्य में सुधार ना आया तो हम इनमें कुछ ना कुछ और भी आगे दुस्साहसिक कदम उठाएंगे, वो इनके लिए भी घातक सिद्ध होगा। नगर निगम के जो अधिकारी हैं साफ तौर पे कह रहे हैं, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों कहते हैं शहर को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में, विकास कार्य करवाने में सबसे नंबर 1 अगर काम कर रहा है नगर निगम रुड़की का काम कर रहा है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हो गए, इस तरह के आरोप यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों पर लगा रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, शहर की लाइट व्यवस्था खराब है और सफाई व्यवस्था खराब है, उसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं और वार्डों का तो क्या कहूँ, क्योंकि अपने वार्ड का भुक्तभोगी हूँ। रामनगर क्षेत्र में सफाई कर्मचारी कभी 25 हुआ करते थे, आज वहाँ पर 15 सफाई कर्मचारी रह गए। नालियों में कीड़े रेंग रहे हैं, नालों की हालत इतनी बदतर है कि कूड़ा का अंबार का ढेर लगा पड़ा है, मलबा दुनिया भर का भरा पड़ा है। पथ प्रकाश व्यवस्था जीरो हो रखी है, शून्य हो रखी है, जिसकी वजह से आए दिन शाम के समय मोबाइल बंद करना पड़ता है और घर के अंदर दुबक के रहना पड़ता है। ये तो एक पार्षद की स्थिति हो गई है, इससे ज़्यादा बदतर स्थिति और क्या होगी। टेंडर निरस्त कराए जाने को लेकर आपने बात करी है, जो ज्ञापन आप देने पहुंचे हैं उसको लेकर?
टेंडर इन्होंने जान के अपनी पता नहीं कौन सी राजनीति को चल करके टेंडरों को निरस्त किया है, जबकि विकास कार्य हो जाते थे, शुरुआत हो जाती, आगे आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं आचार संहिता का बाधा डल जाएगी और उसकी वजह से फिर विकास कार्य बाधित होंगे। अब इन्हें पता नहीं क्या नजर आया, कौन सी राजनीति को इन्होंने परवान चढ़ाया कि इन्होंने टेंडर निरस्त कराए, जबकि इसमें कोई कमियां नहीं थी। इन्हें कार्य शुरू करवा देने चाहिए। करोड़ के टेंडर भी हुए थे जो आप जिसको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। ये 127 टेंडर थे और जो थे लगभग 112 करोड़ के करीब के थे ये टेंडर। तो बता रहे हैं कि इसमें कुछ घपला भी था टेंडरों में, इस तरह से कुछ लगता है आपको क्या? टेंडरों में घपला था, ये चीज़ें पहले देखनी होती है। जब सारी प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गया, तब इन्होंने जान के कह दिया कि अब टेंडरों में घपला हो गया है। जो भी इनके ऊपर दबाव था, जिस तरीके का दबाव था, ये वही जाने, इनकी सोच जाने, इनके विचार जाने, लेकिन इससे आम जनता पीड़ित हुई है। रुड़की शहर का विकास कार्य जो था वो बाधित हो गया है और आने वाले भविष्य में अगर यही इनकी पॉलिसी रही, जो इनकी सोच रही, तो रुड़की का विकास कार्य कभी नहीं हो पाएगा और ये वाकई विकास कार्यों के दुश्मन है। आप दुश्मन है। आपके द्वारा आपके क्षेत्र में नालों का काम कितना अच्छा हुआ है? क्योंकि आपने बीच में भी आरोप भी लगाया था कि नाला बनाना कहीं और था, बना कहीं और दिया था। हाँ, सामने है, कई लेटर दे चुका हूँ, कई प्रार्थना पत्र दे चुका क्या था वो? नाले का निर्माण कार्य करा, उसे जो पहले हुआ पड़ा था उसी को दोबारा निर्माण दिखा दिया कि ये निर्माण कार्य हुआ है। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, जांच के लिए 10 बार 10 लेटर दे चुका हूँ, डीएम तक के। जब तहसील दिवस हो तब भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। पार के पार्षद बेबी खन्ना जानते हैं कि पूरी शहर की व्यवस्था, सड़कों की, कार्यक्रमों की कितनी खराब हो चुकी है। अभी आपको पता होगा, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से यहाँ टेंडर निकले। आपके पास क्या प्रूफ है? आप भ्रष्टाचारी के आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पे एक उच्च अधिकारी पर, यहाँ नगर निगम के पीसीएस अधिकारी ना आपको किस तरह का आपके पास पूछ रहा हूँ आपसे, हमारे से तो आप पूछ रहे, उनसे पूछ लेना ना कि टेंडर किस बेस पे कैंसिल करे, उसका आधार है या नहीं है। जा चुके हैं कुछ लोग हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, आज या कल में स्टे हो जाएगा और जनता को पता लग जाएगा कि इन्हें पावर थी या नहीं थी। आज हम जहाँ भी निकलते हैं, सड़कें टूटी हुई, नाले टूटे हुए, 1 साल के अंदर काम निकला और उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। और लाइटों का जो काम हमने पिछले वर्ष धरना दे के लाइट ली थी, उसका टेंडर इन्होंने कैंसिल कर दिया और जिसमें भ्रष्टाचार होगा उसके माध्यम से लाइटें खरीदेंगे। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, जो टेंडर निरस्त हुए हैं उसको लेकर, जो हुए थे उसको निरस्त क्यों किया गया बाद में? ये 11 करोड़ रुपए के इन्होंने टेंडर निकाले थे, बिना कारणवश इन्होंने टेंडर कैंसिल कर दिए। अब इनसे पूछो, ये कह रहे हैं टेक्निकल इशू। टेक्निकल कौन देखता है? टेक्निकल जेई, एई, एक्शन, ये तो टेक्निकल देंगे। फाइनेंशियल एक बिट खुलती है, वो देखता है, टीओ देखता है। इस पर जेई के भी साइन है, एई के भी साइन है, एक्शन के भी साइन है, टीओ के भी साइन है। तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट तो इनका फॉल्ट है। और हमें जनता, हमें आगे जाके चुनाव में आना है। देखिए, इन्होंने बिना कारणवश है तो हमें कारण बताया किस वजह से। लाइट का टेंडर था, इन्होंने लाइट भी कर दी। नगर निगम में एक भी लाइट नहीं है। अब बताइए, आगे दीपावली आ रही है, फिर क्या जवाब देंगे हम जनता में? तो ये जो शहर की जो लाइट व्यवस्था है वो किस तरह से आपको लगती है सही है? अब बिल्कुल गलत है और अब भी कोई इन पर लाइट नहीं है और आगे तक लाइट नहीं हो जाएगी। ये अभी झांसा दे रहे हैं कि बिना टेंडर के 5 लाख की एमएनए की पावर है, 20 लाख का टेंडर एमएनए कैसे कर पाएगा? ये सब ये भगाने वाली बात कर रहे हैं कि 5 लाख की पावर है एमएनए की। अब ये कह रहे हैं 20 लाख का टेंडर कर दूंगा। 20 लाख का टेंडर कर ही नहीं सकते हैं। टेंडर बेस होगा जो भी होगा, 5 लाख की इनकी पावर है, उससे ऊपर कैसे कर देंगे? ये केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि आप मानते हैं यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके सामने देख लो। कारण बताएं ना, एमएनए साहब पूछे जाके बाइट में किस कारण है, एक भी कारण बता पाए तो मैं मान जाऊंगा। आवारा कुत्तों को लेकर भी आपने जो ज्ञापन में दिया, उसके लिए भी ज्ञापन दिया। इतना या तो नगर निगम में पैसा ना हो, चलो हम ये बात को समझ जाएंगे, जनता को हम बता देंगे। जब पैसा होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहे हैं तो फिर हम क्या जवाब दें? तो आपने सुना यहाँ पर जो पार्षद पहुंचे हैं, अलग अलग वार्डों के पार्षद हैं यहाँ पर हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टेंडर निरस्त हुए हैं किस कारण से हुए हैं, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है, जो विकास कार्य हैं वो आखिर क्यों रुक रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, उनको कई बार लिखित में दे चुके हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, इनका ये कहना था कि जो टेंडर 130 टेंडर यहाँ से हुए थे और उनमें कुछ अनियमितताएँ थी, तो इस वजह से वो निरस्त हुए और हमने उसको 20 तारीख को फिर से रिटेंडर कर दिया था। और ये शॉर्ट टर्म रिटेंडर्स हैं, तो 28 तारीख को ये खुले भी जाना है। तो ये मतलब निकट भविष्य में खुल जाएंगे टेंडर, उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सर, पहले कितने टेंडर हुए थे जो नगर निगम के द्वारा किए गए थे? जी, कितने टेंडर हुए थे लगभग? 130 टेंडर हुए थे। 130 टेंडर। सर, पहले कितने ठेकेदारों को दिया गया था टेंडर जो थे यहाँ पर जो खुले गए थे? ये तो डिटेल फाइल से पता चलेगी कितनी है। सर, अगर बात अन्य चीजें टेंडर के अलावा और भी है, पथ प्रकाश को लेकर बोल रहे हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर, पथ प्रकाश को लेके जो उनका कहना है कि लाइट्स नहीं आई है, हमने इसमें टेंडर किया था और केवल एक ही फर्म उसमें क्वालिफाई कर पाई टेक्निकली। तो एक टेंडर में क्योंकि उसे खोला नहीं जा सकता था नियमानुसार, इसलिए उसको भी कैंसिल करके रिटेंडर किया हुआ है।
ठीक है, और फॉर टाइम बिंग क्योंकि दीपावली नज़दीक में है, इसके लिए हमने कुछ लाइट्स अभी जो डायरेक्ट परचेज होती है उसके माध्यम से हम मंगा रहे हैं। सर ट्रैफिक लाइट्स को का काम चल रहा है, अगर आप देखेंगे 7 चौराहों पे हमारा काम चल रहा है और 15-20 दिन में वो भी काम ट्रैफिक लाइट सुचारू हो सर जाएंगे। उसका टेंडर फ्री में हुआ है, किसी को दिया नहीं गया क्या? जी, उसका जो ट्रैफिक लाइट सुचारू रखने का जो टेंडर है उसका हुआ था या निःशुल्क था सर वो टेंडर नगर निगम के द्वारा जो करवाया? देखिए उसमें हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से फर्मों को आमंत्रित किया था और जिसने बेस्ट ऑफर हमें दिया उनको हमने काम दिया था। तो किस तरह का ऑफर, जी, ऑफर किस तरह का मिला था ट्रैफिक लाइट सुधारने के लिए? और ट्रैफिक लाइट सुधारने के लिए जो फर्म हमारे पास आई हुई है उन्होंने निःशुल्क काम वो कर रहे हैं, 10 साल तक उसको मेंटेन करेंगे और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष वो निगम को भी देंगे। सर आप पास जाएगा। सर वो बाहर आने के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं अधिकारी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, जाएंगे, बात करेंगे उनसे।